हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। आफ्टर इफेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जो उसके शेप्स वाले टूल्स होते हैं और शेप लेयर्स, शेप हम लोग किसी भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस टाइप की शेप, वो टूल्स को हम लोग कैसे कैसे कुछ एडवांस लेवल में यूज कर सकते हैं। तो इसी के बीच में हमारी जो वीडियो आज की होने वाली है कि हम लोग जो है पेन टूल्स हो गया या शेप्स रेक्टेंगल्स टूल्स हो गया, इस टूल्स को हम लोग कैसे एडवांस लेवल में यूज कर सकते हैं और हम लोग अपना जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर जरूर करें। और जो पुराने हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए जी, मैं आ गया हूं अपनी होम स्क्रीन पे आफ्टर इफेक्ट में। और यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ से मैं जो आपको अभी के लिए ये जो हमारे टूल्स वगैरह हैं वो बिल्कुल हाइड हैं। हमें इन पे इनसे हम कोई वर्क नहीं कर सकते। तो न्यू कंपोजिशन लेते हैं 90-20 की, 10 सेकेंड्स की, देन ओके। तो अभी देखिए मेरे जो टूल्स हैं जो काफी टाइम से जो टूल्स हैं काफी जो विजुअल हो चुके हैं। तो मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसका व्यू अच्छे से देख सकें। ओके। तो अभी बात करते हैं रेक्टेंगल टूल्स की। तो रेक्टेंगल टूल्स से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल टूल से सिंपल हम लोग क्या, मैं इसकी फिलहाल के लिए फिल जो है ऑफ करता हूँ। जो रेक्टेंगल टूल से हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं या किसी साइज में या किसी जो हम लोग कस्टम भी अगर बनाना चाहें तो लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ पर मैंने ये जो रेक्टेंगल टूल बनाया है, तो अगर मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, चेंजिंग जैसे कि मुझे नहीं पता कि इसका जो विड्थ है क्या है एंड इसका जो हाइट है वो क्या है। मैं इसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इसको कस्टम बनाया है। तो हम इसकी जो वैल्यू है यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ रेक्टेंगल पाथ, यहाँ पर आपको साइजेस नजर आ रहे हैं। तो साइज के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? साइज को सबसे पहले अगर यहाँ से हम लोग इसके साइज को चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसकी विड्थ एंड हाइट हम लोग दे सकते हैं। तो इस चेन को मैं ऑफ करता हूँ। यहाँ मैं कोई भी साइज रैंडमली जैसे 960, एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 480। ठीक है। तो इस टाइप से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अभी मेरा जो हाइट है 480 है एंड जो विथ है वो मेरी 960 है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसको राउंड कॉर्नर जो है इसके राउंड बना सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसके कॉर्नर को देखूं तो कॉर्नर्स जो है वो मैं राउंड बना सकता हूँ लाइक दिस। तो एक बात तो हमारी ये हो गई कि कॉर्नर हम यहाँ से राउंड बना सकते हैं। दूसरा, हम लोग जो कॉर्नर है वो यहाँ से भी राउंड कॉर्नर को इफेक्ट अप्लाई करके हम लोग जो कॉर्नर्स हैं वो इसमें यहाँ पर जो है राउंड कर सकते हैं। चलिए ये बात खत्म हुई। इसके बाद में हम लोग इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैं जब भी इसका जो कॉर्नर है राउंड कर रहा हूं तो मुझे जो राउंडनेस है वो चारों कॉर्नर्स पे सिमिलर, चारों कॉर्नर्स पे मिल रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ सेपरेटली एक ही कॉर्नर पे कुछ चेंजिंग करनी है, बाकी सभी को नहीं छेड़ना है, बाकी को किसी को नहीं यूज करना है, देन मैं कैसे कर सकता हूं? तो यहां से तो नहीं पॉसिबिलिटी होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां मैं रेक्टेंगल पाथ पे क्लिक करूंगा एंड इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बेजर पाथ में। तो बेजर पाथ के अंदर जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर आप पाथ को ओपन करके देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ ओनली पाथ नजर आ रहा है। हमारे पास उसकी जो वैल्यू वगैरह है वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकता। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप इस टाइप का कुछ रेक्टेंगल्स टूल्स अगर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप ये काम करें कि इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो आप सेट कर लें कि आपको किस हाइट के अंदर और किस विड्थ के अंदर आपको ये जो है रेक्टेंगल चाहिए। उसके बाद में अगर आप
इस पे वर्क करना चाहें, एक एक सिंगल सिंगल कॉर्नर पे आप वर्क करना चाहें, तो आप सिमिलरली इसमें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को मैं इसको जूम करता हूं और आपको देखने में थोड़ा सा रहेगा। तो अभी के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं। पाथ के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिंपल से एक पर्टिकुलर एक ही जो है कॉर्नर को आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल देता हूं और इन दो कॉर्नर्स को, यहां पर आप दो डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं, सिंपली माउस से ड्रैग करते हैं और इनको सिलेक्ट सिलेक्ट करते हैं इस टाइप से। तो जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे मेरे पास दो हैंडल आ चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों हैंडल को मैं क्या करता हूं, यहां पर अभी कंट्रोल टी करता हूं। कंट्रोल टी करने से क्या होगा, यहां पर मेरे पास एक बॉक्स बन के आ गया है। तो बॉक्स बन के आ गया, तो अब मैं इस बॉक्स से क्या कर सकता हूँ, इस जो ये जो आपका राउंड किया हुआ कॉर्नर है, अगर आपको इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों को यहाँ सेंटर में मिलाना पड़ेगा। अगर आप इसको थोड़ा जूम करके करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ये इजी रहेगा, अदरवाइज मे बी शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो अब मैं सिंपल इसको सीधा करता हूं। तो यहां से मैं इसको सिंपली लाइक दिस मिला देता हूं। ओके, तो मेरा ये जो कॉर्नर है वो यहां से बिल्कुल सीधा हो गया है इस साइड से। अब मैं चाहता हूं ये वाला पॉइंट है, जब इसको भी मुझे यहां से बिल्कुल रेक्टेंगल करना है, तो सिंपल यहां पे क्लिक करेंगे और इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। तो टी प्रेस करते ही आप इसको भी थोड़ा जूम करके करें। मैं आपको एडवाइस दूंगा, जूम करके करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो आप इनको भी यहां से लाइक दिस डॉट्स को मिला देंगे। ओके, ठीक है। तो आपका ये भी क्या हुआ, इस टाइप से रेक्टेंगल बन गया। ओके, देन अब बात करते हैं यहाँ की, इन कॉर्नर्स की बात करते हैं। तो इन कॉर्नर्स को मैं क्या करता हूं, यहां से रेक्टेंगल पाथ किया। अब मैं इनको मॉडिफिकेशन करता हूं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया। जो कंट्रोल टी प्रेस करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, इन कॉर्नर्स को मुझे और कर्व करना है लाइक दिस। ओके, और उसके बाद में बात करते हैं ये वाले कॉर्नर की। तो इसे भी मुझे क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस किया और लाइक दिस मुझे इसको इस टाइप से ये करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने इंडिविजुअल जितना भी इसको मैं कॉर्नर को राउंड करना चाहूं या किसी भी शेप्स को शेप्स देना चाहूं, वो मैं इस टाइप से इसकी जो शेप्स है वो मैं दे सकता हूं। सिंपली एक आप इसको जो अपना जो है रेक्टेंगल पाथ को बेजर पाथ में कन्वर्ट करने के बाद में। तो यहां पर आप क्लियर है कि आप इस टाइप से किसी भी पार्ट को, किसी भी शेप्स को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं राउंडेड। ये तो सिमिलर हो गया। आप ये वाला राउंड के, अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करता हूं तो ये मेरा प्रॉपर राउंड बनेगा। ये ध्यान, शिफ्ट के साथ अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये पूरा का पूरा राउंड बनेगा। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास बहुत सी एक प्रॉब्लम्स आती है, क्या आती है कि अगर हम लोग कोई भी रेक्टेंगल टूल बनाते हैं, तो ये जो एंकर पॉइंट होता है ये बीच के अंदर नहीं मिलता। अगर हमें किसी को इसको रोटेशन करनी है, तो मे भी शायद आप नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, एक तो आप रेक्टेंगल इस एंकर को यहां से उठाएंगे और यहां पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप कभी भी जो है यहां से शेप लेयर्स बनाएं, तो आपका जो एंकर सेंटर में आना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जाएं, एडिट में, प्रेफरेंस के अंदर जाएं, जनरल में जाएं और यहां पर आप अनचेक किया होगा आपका ये, यहां पर नहीं होगा, सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर्स, तो यहां पर आप क्लिक कर दें। देन इसको कर दें आप ओके। तो अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी शेप्स बनाएंगे, तो आपका जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में ही होगा, यहां देखेंगे। और यहाँ के बाद में अगर यहाँ बनाता हूं तो यहाँ पर भी आपको सेंटर में ही नजर आएगा। तो दूसरी बात हम लोग ये कर सकते हैं। सेकंड, अगर मान लीजिए मैंने ये स्टार वर्क का ये बनाया है, तो यहां से मैं इसकी
पॉलीस्टार जो है पाथ में ओपन करता हूँ। यहाँ आपको पॉइंट्स दिए होते हैं। यहाँ पॉइंट्स का मतलब है कि आप इन पॉइंट्स पे आप इनको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे मिनिमम ये पॉइंट्स 3 तक जाएगा, तो आप इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे इसके पॉइंट्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपका इस टाइप से शेप्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक काम और करना चाहें, और यहाँ पर 3 में करता हूँ, और अगर इसके ऊपर आपने की फ्रेम लगा दिया और आप चले जाते हैं यहाँ से 2 सेकंड पे, और इसका जो वैल्यू है इस टाइप से बढ़ा देते हैं, और उसके बाद आप चले जाते हैं 4 सेकंड पे, दोबारा इसकी वैल्यू कर देते हैं 3 सेकेंड्स। तो आपका ये बहुत अच्छा सा कुछ एनिमेशन बन जाएगा। लाइक 3 सेकंड का हमने ये इसको बनाया है, तो आपका कुछ अच्छा सा एनिमेशन बन जाएगा लाइक दिस। तो आप इस टाइप से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा पार्ट नहीं था। इसके बाद में जब बात करते हैं जो है, यहाँ से मैं इसको बाय डिफॉल्ट 5 करता हूँ ट्राइंगल की। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। ये तो हमारे हो गए जो है, जो शेप लेयर्स के जो शेप टूल्स हैं, जो ऑलरेडी टूल्स बने हुए हैं, उनके बारे में बात। अब बात कर रहे हैं यहाँ से पेन टूल्स की। तो पेन टूल्स का काम क्या होता है बेसिकली? तो आप उनसे बहुत अच्छे, जैसे जैसे यहाँ से किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ किया, यहाँ किया, आप इनसे इस टाइप से जो शेपलेस बना सकते हैं। लेकिन दूसरी बात हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए आप शिफ्ट के साथ बनाते हैं, जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर अगर शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, शिफ्ट मैंने प्रेस किया है और शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा, अगर मैं, जरूरी नहीं कि मेरी जो ये लाइन सीधी आएगी। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे प्रेस करूं, तब भी ये मेरी लाइन जो है वो सीधी आएगी। अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा, तो ये मेरी जो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। और अगर मैं यहीं से नीचे की तरफ अगर सीधा जा रहा हूं, लेकिन यहाँ देखिए पेन टूल मेरा जो है डायरेक्शन सीधी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो लाइन है वो सीधी ही ड्रॉ करेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने शिफ्ट को प्रेस नहीं किया है, और उसके बाद में किसी कहीं पे और क्लिक करता हूं, तो ये देखिए थोड़ी सी लाइन जो है वो अपनी जहां पर मैंने प्रेस किया वहीं पर वो करेगा। तो इसलिए जब भी आप शिफ्ट के साथ कोई लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट रहती है। तीसरी बात करते हैं पेन टूल्स की ही। यहां से मैंने शेप्स बनाया, अगर मैं उसे इसे राउंड करना है, तो मैं लुक लाइक यूं इसी टाइप से करूंगा, राइट, इस टाइप से करूंगा। तो यहां पर मुझे कुछ इसके अंदर और बैंड करना है, या कुछ इस टाइप से ऐड करना है, तो वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शंस और हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ शेप लेयर्स को। लाइक अभी क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग क्या एक सिंपल सी ड्रॉ करते हैं। यहां से यहाँ ये ये वाली, एंड दिस वन, एंड दिस वन, ठीक है। तो हमने ये इस टाइप से एक ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ आप जो है पेन टूल्स के नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास काफी टूल्स आते हैं। तो यहाँ पर आप एक टूल यूज करें, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक किया, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद में मैं अभी इन शेप्स को चेंज कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने मान लीजिए इसके शेप के ऊपर क्लिक किया, और थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं, तो यहां से क्या होता है, मेरे पास 2 हैंडल्स आ जाते हैं। ये हैंडल का मेरा कोई काम नहीं होगा, बिकॉज यहां से आगे कोई इसका पाथ ही नहीं है। लेकिन इस हैंडल से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए लाइन को, इस ओनली इसी लाइन को। तो मैं अगर मान लीजिए इस लाइन को यूं कंट्रोल करना चाहूँ, कुछ बनाना चाहते हैं हम, ठीक है, तो मैं इस लाइन को कुछ इस टाइप से बनाना चाहता हूँ यहाँ। उसके बाद मैंने इस लाइन से इस पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक करने के बाद अभी ये जो 2 हैंडल मेरे पास आए हैं, इन 2 हैंडल से मैं क्या कर सकता हूँ, इस हैंडल से ये वाली लाइंस क्लियर को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, और इस हैंडल से ये वाली लाइन को, ठीक है। तो अगर मुझे इस पे कुछ काम करना है लाइक दिस, तो मैं इस लाइन से ऐसे बना सकता हूँ। और जो ये वाली लाइन है, इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ जैसे इसको चाहूं। आप इसको इस टाइप से, जिस टाइप से आप इसको कर्व करना चाहो, जिस एरिया से कवर करना चाहो,
वैसे ही इसको आप कर सकते हो। तो इस टाइप की एक लाइंस आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। आप जिस टाइप से भी इसको क्रिएट करना चाहते हो उसी टाइप से आपकी ये लाइन है, इस टाइप से हो जाएगी। जिस शेप में आप इसको बनाना चाहते हो उसी शेप में आपकी ये लाइंस ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही अगर मुझे इस लाइन को कुछ चेंज करना है तो मैं ये वाला टूल्स यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक हैंडल और भी है। ठीक है, तो ये हैंडल से भी यूज कर सकते हैं और आप इस हैंडल से भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस लाइंस को जैसे कर्व करना चाहे, जिस शेप में किसको करना चाहे उसी शेप में इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेम मैं यहाँ पर इस हैंडल को लेता हूँ, तो मैं इस हैंडल को यहाँ यूज करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हुए मेरे पास एक हैंडल और आ जाता है, और यहाँ से क्या करते हैं, इस हैंडल को यहाँ और इससे यूं कोई भी किसी भी शेप में आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसको भी अगर कुछ करना चाहूँ तो ये यहाँ से कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो आप किसी भी शेप्स को किसी भी शेप आप मतलब पेन टूल से आप किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं, और किसी भी लाइंस को आप किसी भी कोई भी चाहे राउंडेड हो या किसी और शेप हो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था एक जो है शेप लेयर से रिगार्डिंग और पेन टूल से रिगार्डिंग, जो आफ्टर इफेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, और इससे आप अपने अपने क्रिएटिविटी को और बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मिलती है ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।